आय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोहिनी एकादशी की शुभकामनाएं वृंदावन धाम से। कृष्ण बलराम गौर निताय राधा श्याम सुंदर श्रील प्रभुपाद और परंपरा का आशीर्वाद सब भक्तों के ऊपर सदा बना रहे। इस प्रकार हरि कथा और हरि कीर्तन में हमारी रुचि बढ़े। हम श्रीमद् भागवत में जो हमारा धारावाहिक वंदना अथवा प्रार्थना नमस्कार का जो प्रकरण चल रहा है, उसमें पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद और फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों का धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि इस प्रकार नित्य भागवत सेवन के सेवा परस्पर हो रही है। सुन्न श्रवण और कीर्तन की यह अति उत्तम भक्ति का एक मुख्य अंग है, जो भागवत का श्रवण श्रद्धापूर्वक। तो हम छठे स्कंद के 9वें अध्याय में देवता जो तुष्टा के पुत्र यज्ञ से उत्पन्न वृत्तासुर से पराजित होके और प्रार्थना कर रहे हैं परम पुरुष भगवान को रक्षा के लिए। हम अभी थोड़े 1 घंटा पहले प्रवचन कर रहे थे कि रक्षा केवल भगवान एक कर सकता है। रक्षा वही कर सकता है जो सब समय हो, सब जगह हो और सब में हो। हमारी कोई वस्तु हमारे साथ सदा नहीं, न हमारा रिश्तेदार रहेगा, न धन रहेगा। एक भगवान मात्र है जो हमारी रक्षा सर्वत्र सब जगह सब समय कर सकते हैं। और तो देवताओं ने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया कि रक्षा के लिए भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। उस प्रार्थना में कल ये 26 और 27 श्लोक में हमने पढ़ा था कि हम जहाँ तक अपना विचार करते हैं कि भगवान आप हमारी रक्षा के लिए और असुरों के संहार के लिए जो हमारे को सताते हैं, आप नाना प्रकार के अवतार लेते हैं। कभी पशुओं में अवतार लेते हैं, वाराधूप के रूप में, कभी ऋषियों में अवतार, देवताओं में अवतार लेते हैं, वामन देव के रूप में, कभी ऋषियों में अवतार लेते हैं, देव ऋषि नारद अथवा परशुराम के रूप में, ऋषि पुत्र के रूप में। तो ऐसे युग युग में आप करुणा कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं। हम आपका शरण लेते हैं और आप ही एकमात्र पूजनीय हैं और आप पुरुष और प्रकृति दोनों के कारण हैं और इस सृष्टि के कारण हैं। और जो भक्त आपका शरण लेते हैं वही वास्तव में सही है, क्योंकि आपका शरण ही वास्तव में एकमात्र शरण लेने का मुख्य, आप ही एक प्रमुख है शरण लेने के लिए। और जो ऐसे शरण लेते हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप उनका सौभाग्य, आप उनका भाग्य बना देते हो। तो अब हम इस श्लोक में प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ने जा रहे हैं। इस श्लोक में परम पुरुष भगवान विष्णु सृष्टि का आदि कारण माना गया है। श्रीधर स्वामी ने अपनी ये तो आ रहा है भावार्थ दीपिका में
श्रीधर स्वामी ने अपनी भावार्थ दीपिका में कि प्रकृति और पुरुष तो सृष्टि के कारण है, परंतु उनका कारण जो है वो भगवान है। तो प्रकृति और पुरुष के लिए कल हमने ऐसे कहा था, प्रकृति तो प्रकृति है, पुरुष शंकर है, दुर्गा, और एक दृष्टि से ये सारा संसार शंकर और दुर्गा जी के द्वारा ही सृष्टि होती है। एक भवानी है और एक भव है, और ये संसार का नाम भव सागर है। परंतु पुरुष की एक और परिभाषा प्रभुपाद देते हैं, जीव जो हैं वो पुरुष कहलाते हैं, और प्रकृति, ये दोनों भगवान की शक्ति है, एक परा एक अपरा, और दोनों को, जीव को भी पुरुष भगवत गीता में कहा गया है। तो वास्तव में पुरुष नहीं है, लेकिन वो पुरुष का उसके अंदर अभिमान है, इसलिए वो भौतिक जगत में है। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, परम प्रधानम पुरुषम विश्वम अन्यम, कि भगवान ही इस सृष्टि का आदि कारण है, और उसमें एक पुरुष है, एक प्रकृति है, और ये दोनों शक्तियां हैं, और भगवान इसका कारण है, परंतु भगवान इससे भिन्न है। मैं एक मिनट, प्रभुपाद ने यहाँ उल्लेख किया है श्रीधर स्वामी का, तो हम श्रीधर स्वामी का तात्पर्य इसके ऊपर पढ़ने जाने का प्रयास करते हैं। कृष्ण, चलो कहीं लिखा था, अब नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली ऐसे शब्द लिखे हैं जो प्रभुपाद जी हमको यहाँ कह रहे हैं। तो परम प्रधानम पुरुषम विश्वम अन्यम, अन्यम का मतलब आप इससे अलग भी है, और केवल इतना नहीं है, पुरुष और प्रकृति के कारण नहीं है, आप विश्व रूप के भी कारण हैं, विराट रूप के भी आप ही कारण हैं, और इसी रूप में आप भौतिक जगत में हैं। और यहाँ प्रकृति की परिभाषा है कि जो सृष्टि करे, इसका मतलब भगवान की भौतिक शक्ति। और यहाँ पुरुष का अर्थ है, प्रभुपाद जी कहते हैं, जीव, जो भोगने का भाव रखते हैं, जो भगवान की पराशक्ति है। ये दोनों पुरुष और प्रकृति प्रलय के समय पुनः भगवान में प्रवेश करते हैं। प्रकृतिम यान्ति मामिकम, जब प्रलय होती है ये भगवान में प्रवेश करते हैं। बाहर से देखते हैं तो पुरुष और प्रकृति ही जगत के कारण है, क्योंकि जीव भोगना चाहता है, प्रकृति उसको भोगने की सारी सामग्री देती है। परंतु दोनों का जो आदि कारण है, जिससे वो प्रकट होती हैं, निकलती हैं, जो उनको उत्पन्न करता है, वो तो भगवान है। ये भगवान की दोनों शक्तियां हैं, इसलिए भगवान प्रकृति और पुरुष दोनों के आदि कारण है, सर्व कारण कारणम। नारदीय पुराण में लिखा है, अब हाँ सारी ये थोड़ा कुछ क्या हो गया, मेरे कंप्यूटर के सिस्टम में कोई बटन दब गया है। हरे कृष्णा। सो नारदीय पुराण में ये श्लोक है, अविकारो अपि परमः प्रकृति विकारिणी। अविकार, भगवान अविकार है, परम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकृति तो विकारिणी, प्रकृति में विकार होता है, परिवर्तन होता है। अनुप्रवेश गोविंदा, ये गोविंद भगवान उसमें प्रवेश करते हैं। प्रकृतिश्चा अभिधीयते, तो भगवान उसमें प्रवेश करते हैं, तभी वो कार्य करती हैं। और प्रभुपाद जी इस प्रवेश को लेकर भगवत गीता से, गामाविश्यांच भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णानि चोषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। मैं पृथ्वी में प्रवेश करता हूं, तब पृथ्वी अपने स्थान पे खड़ी है। तो प्रभुपाद जी ये क्यों कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति सृष्टि का सर्जन तो करती है, परंतु स्वतंत्र नहीं है। ये भगवान वासुदेव कृष्ण गोविंद की एक शक्ति है, जो आदि पुरुष है।
इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवः परभवो मत प्रवरम मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बुधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभवो, सब के उत्पत्ति का मैं कारण हूँ। मत सर्वम प्रवर्तते, जो सब प्रेरित होके कार्य कर रहे हैं अपनी इच्छा के अनुसार, उनको प्रेरणा देने वाला मैं हूँ। इति मत्वा भजन्ते माम, जो ये जानेगा मेरी भक्ति करेगा। बुद्धा भाव समन्विता, वो बुद्धिमान है, वो मुझसे प्रेम करेगा, अच्छी तरह से भक्ति में लगेगा। और भागवत के 2:9-33 में भी अहम एवासम एवाग्रे, ये चतुर्श्लोकी भागवत का पहला श्लोक है। उसका अर्थ है कि जब प्रकृति नहीं थी तब भी मैं था, प्रकृति मुझसे निकली है, प्रलय होगा तब ये मुझ में समा जाएगी, फिर भी मैं रहूँगा। और ब्रह्मांड पुराण में भी इसकी पुष्टि की गई है। स्मृति अव्याधानेन प्रकृतित्वम् इति स्थितिः उपयात्मकः सूतित्वात् वासुदेवे परम पुमान् प्रकृति पुरुषश्चेति शब्दै एको अभिधीयते। भगवान को जब सृष्टि करनी होती है तो भगवान वासुदेव क्या करते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से, सीधा नहीं, इनडायरेक्टली प्रकृति को निर्देश देते हैं। क्या हो गया? कुछ समस्या है? हरे कृष्णा। कुछ कर्सर मेरा आज अपनी मर्जी से चल रहा है। ओहो कृष्ण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं। भगवान को जब सृष्टि करनी होती है तो प्रकृति को आदेश देते हैं, यहाँ आके अटक जाता है। क्या है? तो भगवान स्वयं जो है प्रकृति को निर्देश देते हैं, और ये दोनों भगवान वासुदेव की शक्तियां हैं। और ये भगवान वासुदेव सर्वव्यापक है और परम प्रभु भगवान है, उसको प्रकृति और पुरुष दोनों कहते हैं। तो इसलिए वासुदेव जो है सब कारणों का कारण है, सर्व कारण कारणम वासुदेव है। ये प्रार्थना पूरी करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तब क्या हुआ। श्री शुक वाचा इति तेषां महाराज सुराणाम उपतिष्ठितां प्रतीचां दृश्यभूत आवे शंख चक्र गदाधर। सुखदेव महाराज कहते हैं इति तेषाम महाराज, हे परीक्षित महाराज, जैसे वो ऐसे प्रार्थना कर रहे थे। कौन कर रहे थे? सुराणाम, जो देवता ऐसे प्रार्थना कर रहे थे। उपतिष्ठानम, प्रार्थना कर रहे थे भगवान के निकट उससे रक्षा के लिए। प्रतीच्याम, उनके अंदर प्रतीच्यान और दिशी जो है, इसका अर्थ है कि वो असुरों से भयभीत थे, इसलिए कहीं छुपे एकांत के स्थान में प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने शंख चक्र गदा धारण किए हुए भगवान का दर्शन किया,
उनको दिखाई दिया। हे परीक्षित महाराज, सारे देवता जब इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे तो परम पुरुष भगवान हरि अपने शंख चक्र गदा पद्म के साथ उनके हृदय में प्रकट हुए और फिर उनके सामने भी प्रकट हुए। सुखदेव गोस्वामी कहते, महाराज, देवताओं ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान जो चतुर्भुज 4 आयुध धारण करते हैं वो समुद्र के पश्चिम तट पे उनके हृदय में और उनके सामने प्रकट हुए। चक्रवर्ती पाद कहते, क्योंकि देवताओं के ऊपर असुरों ने आक्रमण किया था तो वो किसी अच्छी जगह में नहीं रह पा रहे थे, इसलिए वो जो प्रार्थना किसी एकांत के स्थान में कर रहे थे वो समुद्र के पश्चिम तट पे प्रतीच्याम दिशि, प्रतीच्याम दिशि का मतलब पश्चिम दिशा में प्रार्थना कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ? आत्मतुल्य ही षोडशभिः विना श्रीवत्स कौसभौ पर्योपासितम् उन्निद्रा शरद अम्बोरुहे क्षणम् दृष्ट्वा तम अवनौ सर्व ईक्षणाह्लाद विकल्वा दंडवतः पतिता राजन् शनैः उत्थाय तुष्टवो। दंडवत पतिता राजन, महाराज, सारे देवताओं ने दंडवत प्रणाम किया भगवान को जब दर्शन हुआ। दंडवत पतिता, नीचे गिर के दंडवत प्रणाम किया। इसको षष्टांग प्रणाम कहते हैं क्योंकि 6 अंग लगते हैं, 2 घुटने, 2 हाथ, माथा और छाती। इसको अष्टांग प्रणाम कहते हैं। तो एक ध्यान मन से किया जाता है, एक वाणी से प्रार्थना की जाती है। तो मन और वाणी के साथ 6 अंग लगे तो उसको अष्टांग प्रणाम कहते हैं और इसको दंडवत भी कहते हैं। तो उन्होंने किया, शने ही उठाए, फिर ऊपर उठ के खड़े हो गए और तुष्ट, वो संतुष्ट हो गए। क्या देखा? आत्मतुलई, अपने समान। किसके समान? भगवान विष्णु के समान, नारायण के समान। षोडश वीर, 16 भगवान के पार्षद, नंद, सुनंद और विश्वकेन, गरुड़ आदि। विना श्रीवत्स कौत्सवो, उनके सब अंग भगवान जैसे जे, इसलिए आत्मतुल्य लिखा है। 4 भुजाएं थी, शंख चक्र आयुध ये भी थे, पीला पीतांबर था, सांवला रंग था। 2 चीजें नहीं थी। वैकुंठ में जितने भी सारूप्य मुक्ति प्राप्त करते हैं वो भगवान जैसा रूप होता है। 2 चीजें नहीं होती हैं। पहली चीज है श्रीवत्स का चिन्ह, जो भगवान के वक्ष स्थल पे वाम भाग में सुनहरी बालों का लक्ष्मी का स्थान है, वो नहीं होता सबके छाती पे। और कौत्सव मणि जो भगवान के गले में है, जिसमें कोई छिद्र नहीं है, वो नहीं होती। बस बाकी सब स्वरूप वैसा है। पर्योपासितम उनिद्रा, और भगवान कैसे लग रहे थे? वो उनकी भगवान की उपासना कर रहे थे, मंत्र गा रहे थे। और भगवान शरद ऋतु के कमल के पत्तों जैसी भगवान के नेत्र थे। शरद अम्बुरु ईक्षणम, शरद ऋतु के कमल के पत्रों जैसे भगवान के बड़ी बड़ी आंखें थी। दृष्टवा तम अनवो सर्व, भगवान का उन सब ने दर्शन किया। ईक्षण आह्लाद विलकवा, आंखों में आनंद, शरीर में पुलकावली हो गई और उन्होंने दंडवत किया। परम पुरुष भगवान नारायण अपने चारों ओर अपने 16 पार्षदों के साथ और सुंदर वस्त्र आभूषण और अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुए। सब में ये सब चीजें थी, परंतु 2 चीजें, श्रीवत्स और कौस्तभ मणि नहीं था। और जब देवताओं ने ऐसे भगवान का दर्शन किया जो मुस्कुरा रहे थे,
जिनकी आंखें शरद ऋतु के कमल के पत्रों की तरह बहुत सुंदर थी, और उनको देवताओं को बड़ा आह्लाद हुआ, आनंद हुआ, और वो दंडवत प्रणाम करने लगे और फिर आस्ते आस्ते ऊपर उठकर और भगवान की स्तुति करने लगे मुदित होकर। तो भगवान अपने जब प्रकट हुए तो अपने पार्षदों से पूजित थे। पार्षदों में नाम तो यहाँ एक ही लिखा है, सुनंद आदि। नंद, सुनंद, विश्वकेश, विश्वकेन जो भगवान के चप्पल उठा के चलते हैं, गरुड़ होता है, नारद आदि भी होते हैं ऋषि साथ में। पर पार्षद और भी भगवान के कौन है 16, इसका ढूंढना पड़ेगा, यहाँ लिखा नहीं है। उन सब का रूप भगवान जैसा था, केवल 2 चीज़ें कम थी। प्रभुपाद जी लिखते हैं वैकुंठ में परम पुरुष भगवान चतुर्भुज रूप में है, और जो वहाँ रहता है वो सब चतुर्भुज रूप में होते हैं, परंतु केवल 2 ही चिन्ह नहीं होते हैं, श्रीवत्स और कौत्सव मणि का। ये केवल भगवान की विशेषता है, केवल भगवान में ये चिन्ह होते हैं। भगवान के सेवक या भगवान के धाम में सारूप्य मुक्ति वाले सब इसी रूप के होते हैं। अब देवता दोबारा प्रार्थना कर रहे हैं। पहले भगवान के प्रकट होने के लिए कर रहे थे, अब भगवान प्रकट हो गए हैं तो प्रकट भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। श्री देवाऊचो नमस्ते यज्ञवीराय, नमस्ते यज्ञवीर्याय, यसे उतते नमः, नमस्ते हयसत चक्राय, नमः स्फुरो भूतये। नमस्कार करते हैं भगवान जो यज्ञ का फल देने वाले हैं, और वयस्य उत्तत्ते, और आप यज्ञ का फल नाश भी कर सकते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। असत्य चक्राय, हे भगवान आपको हम नमस्कार करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो देवता क्या कह रहे हैं? हम आपको नमस्कार करते हैं। असत्य चक्र है, आप अपने चक्र को रवाना करते हैं असुरों के संहार के लिए। हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके नाना नाम, आपके दिव्य बहुत नाम है। स्पृहुताय, आपके अनेक नाम है। देवता कहते हैं हे परम पुरुष भगवान, आप ही एकमात्र शक्तिशाली हो, सब यज्ञों का फल देने वाले, और आप समय के रूप में सब फलों को नष्ट भी कर देते हैं समय के साथ, और आप अपने चक्र के द्वारा असुरों का संहार करते हैं। हे भगवान, आपके अनंत दिव्य नाम है। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो ये देवताओं की प्रार्थना है। तो यहाँ देवता क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं केवल एकमात्र आप ही हमारे पूजा के पूजनीय देव हैं, और आप ही केवल सब पूजा करने वालों के, यज्ञ करने वालों के वरदान देने वाले समर्थ स्वामी हैं। लोग भले हमारी पूजा करते हैं, परंतु आप जब देते हैं तभी उनको फल हम दे सकते हैं, इसका अर्थ ये है। और भगवान आप यज्ञ का फल देते हैं। यज्ञ वीर्याय को स्वर्ग आदि भी किसी को देते हैं।
हम प्रणाम करते हैं वीर्य को, आपकी शक्ति को, आपके इस समर्थ को। समर्थ का मतलब आपका जो ये एबिलिटी है, इसको कि आप सबको वरदान देते हैं, परंतु फिर सब फलों को समय के साथ समाप्त भी कर देते हैं। भगवान आप चक्र के द्वारा असुरों का संहार करते हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं, जिसके बहुत सारे नाम हैं। अगले श्लोक में उन नामों का वर्णन करेंगे। और श्रील प्रभुपाद जी आगे, इस श्लोक का तात्पर्य तो है नहीं प्रभुपाद जी का। अब हम अगले श्लोक में जा रहे हैं। यत्ते गतिनां तिस्रेणाम् ईशितोः परमं पदं नार्वाचिनो विसर्गस्य धातुर्वेदितुम् अर्हति। यत्ते गतीनां तिस्राणां, यत्ते गतीनां त्रिषिणां, तीन गतियां हैं, सबको मिलती हैं। कोई यज्ञ आदि करता है, पूजा करता है, और कोई नहीं करता है, तो तीन गतियां हैं। कौन सी तीन गतियां हैं? स्वर्ग देते हैं या धरती के ऊपर जन्म मिलता है, ये है कर्मकांड की पूजा करने वालों का। और कोई नहीं करता है, अपराध करता है, तो नरक में जाता है। ये तीन गतियां हैं, नरक, पृथ्वीलोक और स्वर्ग। ईशितो परमम पदम, ईशितो का मतलब स्वामी, ईश्वर। जो और भी इन लोकों के ईश्वर हैं, परमम पदम, पर इन सारे लोकों से आपका जो धाम है, वैकुंठ है, वो परम है। अर्वाचिनः, परंतु उसको कौन जान सकता है, कब जान सकता है? मतलब उसको जानने के लिए विसर्गस्य, और उसको जानना है, उसको हम नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? बोला हमारी सृष्टि से वो पहले था, हम बाद में पैदा हुए हैं। विसर्गस्य, हमारी सृष्टि बाद में हुई है। हे धाता, हे हमारे पालन पोषण करने वाले, हे भगवान, वेदित तुम, कैसे हम जाने के, हम कैसे इसको जानेंगे? हम तो ये तीन ही लोग जानते हैं, हम आपके वैकुंठ के विषय में नहीं जानते हैं। इसका अर्थ है क्योंकि वो हमारी सृष्टि से पहले था। हे परम ईश्वर, ईशिता, ये सबको गति देने वाले, चाहे स्वर्ग में जाएं, चाहे मानव धरती पे आए या नरक में जाएं, परंतु आपका जो वैकुंठ लोक है उसका हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारी सृष्टि से वो पहले था और आपके वैकुंठ की लीलाओं को समझना संभव नहीं है। इसलिए हम आपको क्या अर्पण कर सकते हैं? बस केवल प्रणाम ही करते हैं। जो सृष्टि के बाद, जो सृष्टि के उपरांत उत्पन्न हुए हैं, उनको वैकुंठ का क्या पता? ये तो हम देवता हैं, जानते हैं, कोई स्वर्ग में जाता है, कोई नरक में जाता है और कोई मानव लोक में जाता है। तो प्रश्न उठाते हैं, चक्रवर्ती पाद कहते हैं, आप मेरी इतनी बड़ी प्रार्थना कर रहे हो और फिर तुच्छ स्वर्ग के लिए क्यों मांग रहे हो? आप तो स्वर्ग में सुरक्षित रहने के लिए, जो असुर आपको स्वर्ग से निकाल रहे हैं, उसके लिए मेरी सहायता मांग रहे हो। ये तुच्छ क्यों मांग रहे हो? मेरा धाम क्यों नहीं मांगते? वैकुंठ मांग लो, जहां नित्य आनंद है। तो देवता कहते हैं, हम जैसे जिनकी सृष्टि विसर्ग है, विसर्ग का मतलब भगवान की सृष्टि नहीं, उसके उपरांत जो ब्रह्मा ने सृष्टि की है, वो हम तो ब्रह्मा जी की सृष्टि है। हम आपके वैकुंठ के विषय में कैसे जान सकते हैं? वो तो आपका धाम है, ये सब संसार आपकी सृष्टि है। अब एक उदाहरण चक्रवर्ती पाद ऐसे देते हैं कि गाय तो सदा घास ही खाएगी,
उसको दूध दो तो नहीं पिएगी। ऐसे हमको तो स्वर्ग में ही अभी आ सकती है, वैकुंठ तक हमारी अभी पहुंच नहीं है। ये उनके कहने का भाव। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बेचारे जो कम समझ वाले हैं, जिनको ज़्यादा जीवन का अनुभव नहीं है, वो भगवान से क्या मांगना चाहिए वो नहीं जानते। और सभी इस प्रकृति के बस में है, और वो जैसे नचाती है वैसे माया नाचते हैं। भगवान की प्रार्थना करके क्या मांगना चाहिए ये जानकारी सामान्य लोगों को है ही नहीं। अधिक से अधिक प्रार्थना करने के लिए लोग जाएंगे तो स्वर्ग ही मांगेंगे बस, उनको वैकुंठ का तो पता ही नहीं है। मध्वाचार्य कहते हैं देवलोकात पितृलोकात मर्याचापि यत्परम तिश्रेभ्यः परमं स्थानं वैष्णवं विदुषां गति। कि देवलोक है, स्वर्ग है, पितृलोक भी है, नरकलोक भी है, परंतु उससे परम, इन तीनों से ऊपर परम स्थान भगवान का धाम है। और वैष्णव है, जो विदुष हैं, बुद्धिमान हैं, उनको वो गति प्राप्त होती है। वो इन छोटी चीज़ों को नहीं मांगते हैं, और वैकुंठ में वही जा सकता है। अब 33वां श्लोक पढ़ रहे हैं। नमो नमस्ते अस्तु भगवान नारायण वासुदेव आदि पुरुष महापुरुष महाअनुभाव परम मंगल परम कल्याण परम कारुणिक केवल जगत आधार लोकैक नाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिवराजिकै परमेणात्म योग समाधीना परिभाविता परिस्फुट पारमहंसः धर्मेणो उद्घाटितः तमः कपाटद्वारे चिते अपावृतः आत्मलोके स्वयं उपलब्ध निज सुखानुभवो भवान। अभी जो पहले एक श्लोक में कहा था ना कि भगवान आपके बहुत सारे नाम हैं, दिव्य, आपके अनंत दिव्य नाम हैं, तो उन दिव्य नामों का अब वर्णन कर रहे हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो दिव्य नामों का वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में। क्या कहते हैं? हे परम पुरुष भगवान, आपको नारायण कहते हैं। नारायणम सय नर, जहाँ जिसके जीव जिसके अंदर सारे हों उसको नारायण कहते हैं। जैसे कि एक नारायण का ये अर्थ है, एक नारायण का अर्थ है जो जल में शयन करे। तो यहाँ प्रभुपाद ने लिखा है जीवों का अयन, जिसमें सारे जीव समाये हुए हैं, वो नारायण आप हैं। आप वासुदेव आदि पुरुष हैं जो सर्वव्यापक हैं। आप महापुरुष हैं और आप सबका कल्याण करना चाहते हैं, सबका हित करना चाहते हैं, मंगल करना चाहते हैं, सबका आशीर्वाद देने वाले, परम दयालु हैं। और आप केवल हैं, आप में कोई परिवर्तन नहीं आता। हे जगत के आधार, हे सब लोगों के स्वामी, हे लक्ष्मीनाथ, आपकी अनुभूति तो केवल परमहंस परिवर्जक आचार्य, जो चौथा संन्यास का चौथा स्तर है। पहला संन्यास का स्तर है कुटीचक, फिर है बाहुतक, फिर है परिवर्जक आचार्य, फिर है परमहंस। तो ये जो परमहंस है और परिवर्जक आचार्य हैं, वही केवल आपकी अनुभूति कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने इसको आधुनिक भाषा में लिखा है। जो आज पूरे विश्व में भ्रमण करके कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं, उनके आप अनुभूति का विषय हो, वो आपको जान सकते हैं। और कब जान सकते हैं? जब पूर्ण रूप से वो भक्ति योग से समाधि में स्थित हो जाए।
क्योंकि उनके मन आप में तलीन रहते हैं, सदा चिंतन में रहते हैं, तो उनके शुद्ध हृदय में आपकी अनुभूति समय के साथ हो जाती है। चेतोदार्पण मार्जन कर लेते हैं, अपने हृदय का मार्जन कर लेते हैं, तो फिर आपके हृदय में अनुभूति कर लेते हैं। बोला कब हृदय पवित्र कब होता है? बोला जब अंधकार नाश हो जाए, तमु का हृदय से अंधकार नाश हो जाए, तब आप हृदय में प्रकट होते हैं। तब वो अद्भुत अनोखे आह्लाद की, सुख की अनुभूति करते हैं, और वो आप उनको अनुभूति कराते हैं। केवल ऐसे ही महाजन परमहंस भागवत भक्ति योग के प्रमुख आपकी अनुभूति कर सकते हैं। हम तो केवल आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। चक्रवर्ती पहले भगवान शब्द की परिभाषा लिखते हैं, 6 गुणों में परिपूर्ण, जिसमें 6 गुण परिपूर्ण है वो है भगवान। और नारायण की परिभाषा में लिखते हैं जिनसे पुरुष अवतार निकलते हैं, जो कारण दक्षा है, गर्भोदक्षा है और क्षीरोदक्षा है। फिर इनसे ऊपर वासुदेव है, जो पुरुष अवतारों का आधार है, जिससे पुरुष अवतार निकलते हैं। उससे ऊपर भगवान स्वयं वैकुंठनाथ है, और वो अपने वैभव को, अपने धाम को, अपने आप को अपने भक्तों के सामने प्रकट करते हैं। वो अपने अद्भुत आध्यात्मिक रूप में प्रकट होते हैं। किसके लिए? जो भक्त देश काल पात्र से परे हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, अपने भक्तों को बड़ा आनंद देते हैं। भगवान जगत के आधार हैं, सर्वलोक महेश्वर है, सब जीवों के नाथ है और लक्ष्मीपति है। सब देवता कहते हैं हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप अपने धाम के साथ उन भक्तों के हृदय में अपने आप प्रकट होते हैं जिनका अंधकार नाश हो गया है, और जो भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में आपको धारण करते हैं और भक्ति के साधनों को ठीक तरह से करते हैं और भौतिक भोग से अपने आप को अलग रखते हैं, वो आपकी अनुभूति कर सकते हैं। चक्रवर्ती बात कहते हैं, देवताओं ने पहले ही कहा था 31वें श्लोक में कि आपके भगवान बहुत सारे नाम हैं, तो यहाँ अब उन नामों से भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं आप भगवान हैं, इसका मतलब 6 गुणों के परिपूर्ण आगार हैं, और नारायण है जिसके विस्तार अंतर्यामी है, और वो अंतर्यामी सारी प्रकृति को के अंदर प्रविष्ट है, हर लोक में है, हर जीव के हृदय में है, और वो 3 पुरुष अवतार भी लेता है, कारण दक्षा है, गर्भोदक्षा है और क्षीरोदक्षा है। परंतु उससे ऊपर और पूर्ण है वासुदेव, जो इन सारे सृष्टि के लिए 3 पुरुष अवतारों का स्रोत है, जिससे ये पुरुष अवतार निकलते हैं। और फिर तो कहते हैं उससे भी महान है, उससे महान का मतलब उससे पूर्ण है वैकुंठ में निवास करने वाले नारायण, वो आदि पुरुष है। बोला उसको कैसे जाना जाए? बोला उसको जानने के लिए महापुरुष महाअनुभाव, महापुरुष महाअनुभाव, शुद्ध भक्त उनके उस रूप की अनुभूति कर सकते हैं, उन धाम की अनुभूति कर सकते हैं। तो जब प्रलय होता है तब भगवान आपका रूप और आपके धाम का क्या होता है? बोला भौतिक जगत का प्रलय होता है। भौतिक चीजें शुभ हो सकती हैं थोड़ी देर के लिए, परंतु आध्यात्मिक चीजें तो परम परम शुभ कल्याणकारी हैं।
और वहां तो भक्त भी आध्यात्मिक जगत में है, वो तो नित्य सिद्ध है। आपके भक्त जो हैं परम कल्याण, उनके ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं। भगवान आपके भक्तों के ऊपर समय का प्रभाव नहीं होता है। ये समय सबको निगल जाता है। हमको भगवान आपकी शरण लेनी चाहिए। आप बड़े दयालु हैं। आप अनंत शक्ति और मधुरता, मिठास, रसमय हैं। हे परम दयालु भगवान, आपकी आनंदमय अनुभूति अंदर और बाहर दोनों तरफ हो सकती है। अंदर विशेष रूप, बाहर इतना नहीं। अपने हृदय में इसकी अनुभूति करें तो उसका बड़ा आनंद है। वो कब होती है? आपके इस रूप की अनुभूति आत्मलोके अपावृते, बिना किसी पर्दे के खुली हो जाती है। कब? बोला हृदय के मंदिर में, दिल के मंदिर में हो जाती है, हृदय के मंदिर में हो जाती है। उसके दरवाजे जो अज्ञान से बंद है, जब वो अज्ञान मिट जाता है, दरवाजे भक्ति योग के द्वारा जब खुल जाते हैं, पारमहंस धर्मेण, परमहंसों के धर्म से मतलब भक्ति के योग के द्वारा जब दिल के दरवाजे खुल जाते हैं, अंधकार नाश हो जाता है, तो भगवान आपकी अनुभूति होती है परिभाविता। तब पूर्ण रूप से आप उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। वो जब बहुत बड़ा मन को एकाग्र करके आपका ध्यान करते हैं, उनके हृदय में आप अपने धाम के साथ प्रकट होते हैं। ये आपकी विशेषता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान के अनंत दिव्य नाम है और उनके अलग अलग स्तर हैं, और अलग स्तर के भक्तों की अलग अलग अनुभूति होती है। तो भगवान के स्तर भी अलग और भगवान के भक्तों की अनुभूतियां भी अन्य प्रकार की होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ निराकार भगवान की अनुभूति करते हैं आध्यात्मिक मार्ग में ज्ञानी लोग, कुछ योगी लोग परमात्मा अंतर्यामी की अनुभूति करते हैं, और जो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में है अथवा पुरुष अवतारों की अनुभूति करते हैं। परंतु उससे ऊपर कुछ भक्त हैं, भगवान वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह की अनुभूति करते हैं। ये नारायण आदि का से दूसरा चतुर्व्यूह का वर्णन हो रहा है। और नारायण की अनुभूति से ऊपर बलदेव जी की अनुभूति है, क्योंकि बलदेव से ही ये सब निकलते हैं, बलराम से। और बलराम की अनुभूति के बाद श्री कृष्ण की अनुभूति है, क्योंकि पहला कृष्ण का विस्तार बलराम और बलराम का विस्तार चतुर्व्यूह, वसुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और फिर संकृष्ण, महासंकृष्ण, उस से दूसरा चतुर्व्यूह जिसके अंदर वैकुंठ में नारायण होते हैं, और वो जो दूसरा संकृष्ण है उससे 3 विष्णु की गर्भोदक्षाई, कारणोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई की उत्पत्ति होती है। तो प्रभुपाद कहते हैं बलदेव, और बलदेव के बाद कृष्ण की अनुभूति। और ये सब अनुभूतियां उस समय हो सकती हैं जब हम भगवान की प्रेममयी भक्ति करें। ये सब अनुभूतियां भगवान की भक्ति से संभव है, वैसे संभव नहीं। सो देवता ये बात कह रहे हैं। और ये भगवान पूर्ण भक्ति से होगा। वो हृदय जो इस वक्त अज्ञान से ढका हुआ है, वो जब पूर्ण रूप से खुल जाएगा तब परम पुरुष भगवान के नाना रूपों का अपने अपने स्तर के ऊपर भक्त अनुभव कर सकते हैं। 34वां श्लोक है, दुरावबोध एव तवायं विहार योगो यदा अशरणो अशरीर इदम् अनवेक्षिता समात्
समवाय आत्मनैवाविकीर्यमाणेन सौगमम् अगुणा सृजसि पासि हरसि। दुरवबोध बहुत कठिन है समझना। ये बात समझना बहुत कठिन है, इतनी आसान नहीं है। इस बात को समझना बहुत कठिन है। क्या समझना कठिन है? आपको भगवान विहार योग, कौन सा विहार योग? सृष्टि करना, उसका पालन करना, संहार करना, ये कैसे आप करते हैं, इसको समझना अति कठिन है। किसके लिए कठिन है? अशरणः। वैसे लिखा है कि ये आपके ही आश्रय है, इसका और कोई शरण नहीं है। तो जो आपके शरण में है वो, उसको हम कैसे समझ सकते हैं? आश्रितः, और इसका कोई भौतिक कारण नहीं है, भौतिक शरीर नहीं है। अनवेक्षितः, उसकी कोई प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। हम समवाय, हम आपसे सहयोग, आपका सहयोग चाहते हैं। आत्मना, हम आपके द्वारा हमारा सहयोग हो। अविकीर्यमाणेन, कोई इसमें विकार न हो। सगुणान, भौतिक प्रकृति के कोई प्रकृति का गुण न हो, अगुण हो। आप सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और हासी संहार करते हैं। भगवान, आपको किसी के शरण की जरूरत नहीं है, किसी के आश्रय की जरूरत नहीं। आपका भौतिक शरीर ही नहीं है, आपको हमारी सहायता की भी जरूरत नहीं है। आप ही तो इन सारे सृष्टि के आदि कारण है, और सृष्टि के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो सब आप उत्पन्न करके देते हैं, परंतु आप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। आप वैसे के वैसे रहते हैं। आप सृष्टि करते हैं, आप पालन करते हैं, आप संहार करते हैं इस सारे जगत का स्वयं, परंतु फिर भी दिखता है कि आप ये सब कार्य कर रहे हैं, परंतु आप भौतिक गुणों से अति दूर हैं। इसका अर्थ है कि ये आपके सारे दिव्य कार्य, इनको समझना अति कठिन है। ये बहुत बड़ी बात है कि पानी में गिरा है और पानी उसको लगा ही नहीं है। संसार में है और संसार का प्रभाव नहीं है। इस बात को समझना, आप सृष्टि करते हैं और सृष्टि से परे हैं, और सृष्टि का कोई गुणों का प्रभाव आप पे नहीं होता है। ये बात समझना बहुत दुर्लभ है और कठिन है। ये आपकी सृष्टि लीला को समझना कठिन है। ऐसे चक्रवर्ती पाद साफ लिखते हैं, आपकी सृष्टि लीला को समझना कठिन है। आध्यात्मिक जगत में क्या होगा उसका कैसे अनुमान लगा सकते हैं? वहां तो किसी देवता की, यहां तो चलो देवता संचालन करते हैं जगत का, वहां तो कोई देवता की भी आवश्यकता नहीं है। वहां कोई भौतिक प्रकृति के गुण भी नहीं है। भगवान, आप गुणों से परे हैं, आप आत्माराम हैं, आप वैकुंठ में अपने आनंद में रहते हैं, परंतु आप भौतिक जगत में भी विहार करने के लिए आते हैं। सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। कैसे करते हैं ये सब हमारे लिए समझना बहुत कठिन है। ये आपकी क्रीड़ा है। क्रीड़ा का मतलब ये आपका खेल है। ये आपका खेल समझना बहुत मुश्किल है। बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकते हैं, परंतु सामान्य लोगों के लिए समझना मुश्किल है। बोलो क्यों? ऐसे क्यों है? किसी चीज को, किसी का आधार तो होना चाहिए। आपका तो कोई आधार नहीं है, आपका कोई भौतिक शरीर नहीं है,
परंतु श्रुति कहती है, क्या कह रही है कि सृष्टि करने वाले को रूप है, हजारों सहस्र का पुरुष। ये जो श्लोक है वेद का कि भगवान के 1000 हाथ, 1000 सर, 1000 पांव, ये तो कहते हैं रूप है। आपको हमारी सहायता की भी जरूरत नहीं है। हम अधिपति हैं किसके? हर एक व्यक्ति के हर एक अंग के ऊपर एक एक देवता आदि देव के रूप में बैठा है। आंख में सूर्य देव बैठा है, कान दिशाओं में अश्वनी कुमार बैठे हैं, जीवा में अग्निदेव बैठा है, हाथ में इंद्र है। तो कहते हैं हम सब अंगों के ऊपर विराजमान हैं, अंगों के अधिपति देव हैं हाथ आदि के। आपको हमारी आवश्यकता नहीं है। आत्मना आप अपने से संसार की सृष्टि करते हैं, परंतु आप में कोई परिवर्तन नहीं आता, वैसे के वैसे रहते हैं। कोई विवर्तवाद का मतलब कोई बिना परिवर्तन के एक से अनेक कैसे हो सकता है? जैसे मौसमी है, उसमें से एक दो टुकड़े निकाल दो, कम हो जाएंगे, परिवर्तन। लेकिन भगवान से सब कुछ निकलता है, फिर भी भगवान पूरा है। ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो कहते हैं विवर्तवाद को भी माने तो भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आप में कोई परिवर्तन नहीं है। ये परिवर्तन जो है माया है। गजेंद्र अपनी प्रार्थना में कहते हैं, नमो नमस्ते अखिल कारणाय। हे सारे कारणों के आदि कारण आपको नमस्कार है। निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, कोई काम नहीं करते हैं फिर भी अद्भुत काम करते हैं। आप सब कारणों के कारण हैं और आपका कोई कारण नहीं है। इसलिए अब आश्चर्यजनक अद्भुत हैं। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। इसका अर्थ है कि आप ही आश्चर्यजनक हैं, आप ही अद्भुत हैं, क्योंकि आप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु फिर भी सृष्टि करते हैं। आप में कोई गुण नहीं है, परंतु आप गुणों की सृष्टि करते हैं। एक कुम्हार है जो मटके बनाता है, उसके अपने गुण हैं। वो कोई जगह है, फिर मिट्टी चाहिए, फिर शरीर है, किसी की सहायता चाहिए, तब एक मिट्टी का मटका बनता है, एक मिट्टी का कुल्हड़ बनता है। उसमें कितनी चीज़ें चाहिए? मिट्टी चाहिए, मशीन चलाने वाला चक्का चाहिए, गर्म करने वाला उसको पकाने वाली आवी चाहिए। एक छोटा मिट्टी के लिए भी इतनी आवश्यकता है, और इतने संसार बनाने के लिए आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और मिट्टी बदल जाती है और मिट्टी में परिवर्तन हो जाता है। ये सब समझना बहुत मुश्किल है, कठिन है। आप में कोई गुण नहीं है, आपका कोई आधार नहीं है, आपका कोई सहायक नहीं है, आपकी कोई भौतिक शरीर नहीं है, फिर भी आप विश्व की सृष्टि करते हैं और पालन करते हैं, संहार करते हैं, और इससे अलग अपने धाम में और अनंत क्रीड़ाएं करते रहते हैं भगवान। ब्रह्मा संहिता में प्रभुपाद जी के कहते हैं, लिखा है, गोलोक एव निवस्य अखिलात्म भूत। भगवान अपने धाम में बैठे हुए भी पूरे विश्व के कण कण में समाये हुए हैं। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छेत। भगवान कहते हैं, मैं वृंदावन छोड़ के एक कदम भी बाहर नहीं जाता। वो हमेशा अपने धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, परंतु वो सर्वव्यापक है, सब जगह है। ये समझना बहुत मुश्किल है बद्ध जीवों के लिए, परंतु भक्त ये सब समझ सकते हैं। वो ये भी जानते हैं कृष्ण इतना सारा विस्तार करता है, फिर भी वैसे का वैसे श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहा है, सुर भी गाय चरा रहा है, गोपों के संग ब्रज में विहार कर रहा है। वो वैसे का वैसा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है।
ये देवता भी भगवान के विराट स्वरूप के अंग हैं। भगवान की कोई भौतिक शरीर नहीं है और किसी की सहायता की भी जरूरत नहीं है भगवान को। मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, पूरे जगत में मेरे अदृश्य रूप शक्ति के द्वारा प्रविष्ट हूं। भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं। परंतु वो भगवान अपने आध्यात्मिक रूप में सब जगह में नहीं है। मायावादी भगवान को सर्वव्यापक कहते हैं परंतु भगवान के दिव्य रूप को नहीं मानते। वो समझते हैं भगवान इतने सब जगह विस्तृत हो गए, एक से अनेक हो गए तो भगवान का असली रूप समाप्त हो गया। ये है उनका मानना। ये सत्य नहीं है। भगवान अपने दिव्य रूप में रहते हुए सारे कार्य करते हैं और प्रकृति के कोने कोने में और कण कण में समाये हुए हैं, फिर भी अपने स्वरूप में सदा स्थित रहते हैं। यहाँ हमारे 34 श्लोक पूरे हुए और फिर हम 35वें श्लोक का पाठ अगली बार करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? प्रभु जी, एक चीज ये थोड़ा समझना चाह रहा था मैं, जो इसके पिछले श्लोक है उसमें ट्रांसलेशन में विश्वनाथ ठाकुर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि we offer respect to you who appear along with your uncovered abode in the heart, whose door of ignorance is opened by clearly by rules and regulations employed by devotees who are detached from material life. लेकिन प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में दे रहे हैं कि they are realized by topmost sannyasis who wander about the world to preach Krishna. ये मतलब थोड़ा सा एक शब्द मैंने पढ़ा नहीं, मैं सुबह देखा था तब न्यासी और सन्यासी दो शब्द है। न्यास नहीं है, सन्यास है। सम्यक न्यास, न्यास का मतलब त्यागना और सन्यास का मतलब पूर्ण रूप से त्यागना, भौतिक भोग को त्याग कर भगवान की सेवा के लिए जो भ्रमण करते हैं। मेरे ख्याल में आज पढ़ा ना ये शब्द, न्यास और सन्यास दो शब्द लिखे हैं वहाँ। आज यहाँ है और कहीं मैंने पढ़े हैं, आज कहीं सुबह अभी पढ़े थे कहीं, इसमें थे कि नहीं न्यास और सन्यास इसमें हाँ होना चाहिए न्यास। मैं पता नहीं अभी मेरे कर्सर पता नहीं पहले जो मैं करता हूँ वैसे नहीं काम कर रहा है, तो कुछ हो गया है पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता है। तो जो भी हो, मैं कहने का तात्पर्य ये है कि जो चक्रवर्ती पाद कहते हैं भौतिक जगत से विरक्त हैं, इसका मतलब सन्यास। तो सन्यास का चौथा स्तर है परिवर्जिक आचार्य, वो तीसरा है परिवर्जिक आचार्य, परमहंस परिवर्जिक आचार्य, वही अनुभूति कर सकते हैं। इसका अर्थ ये, और भौतिक कोई भोग नहीं है, ये हृदय से अज्ञान निकल गया तब ये स्थिति हुई है, नहीं तो कैसे क्यों होगी। और हरे कृष्णा। हाँ जी जी। इसका अर्थ ये है कि वैराग होना चाहिए ना, भक्ति के साथ वैराग। निज वैराग विद्या भक्ति योग चैतन्य महाप्रभु के अवतार का मुख्य उद्देश्य भी ये है, निज वैराग विद्या भक्ति योग। भक्ति योग में वैराग विद्या मुख्य अंग है और हमारे वैराग विद्या के आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी हैं। और ये परमहंस अपने हृदय में हमेशा भगवान की, सदा के लिए भगवान के दिव्य लीलाओं का सुमरण करते रहते हैं और दिव्य लीलाएं उनके हृदय में प्रकट होती रहती हैं। तो इसका मतलब जी जो विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी बोल रहे हैं भक्ति योग थ्रू इंटेंस कंसंट्रेशन, चीज वही है लेकिन वर्ड्स डिफरेंट है। हाँ जी, वो उनकी जो अनुवाद किया है वो भानुस्वामी ने, वो क्या वर्ड टू वर्ड के, जैसे प्रभुपाद जी उनका एक भाव देते हैं और वो लिटररी करते हैं। थोड़ा इतना अंतर है थोड़ा सा, दोनों हम देखते हैं ना, वो एग्जैक्टली लिटररी वैसे का वैसे लिखते हैं। प्रभुपाद जी उसके अनुवाद के अंदर भी तात्पर्य दे देते हैं, अनुवाद में ही तात्पर्य दे देते हैं।
हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो ये थोड़ा सा अंतर है, प्रभुपाद जी अनुवाद में ही भावार्थ दे रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। तो शब्दों में अंतर तो है, वो न्यास और पता नहीं संन्यास शब्द मेरे क्यों नज़र से निकल गया। आज थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए इससे हो सकता है। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी मैया, बहुत प्रभु जी का श्लोक नंबर 26 इंच 27 है, उसके तात्पर्य में ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पर प्रकृति शब्द से परमेश्वर की भौतिक शक्ति तथा पुरुष शब्द से भगवान की श्रेष्ठ शक्ति अर्थात जीव सूचित होती है। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ ये जी। पुरुष किसके लिए आया है? पुरुष ये कारणोदक्ष है विष्णु के लिए नहीं आता है नहीं नहीं, कि ये जीवात्मा, जीवात्मा के लिए है। ये जीवात्माएं भी पुरुष है ना, भगवान की परम पराशक्ति है। वो दोनों भगवान की शक्तियां लिखा है। अगर ये पुरुष अवतार के लिए होता है तो शक्ति नहीं लिखा होगा, नीचे लिखा है दोनों शक्ति है भगवान की। हाँ जी। तो ये है जीवों के लिए, ये पुरुष और प्रकृति दोनों संसार में, पुरुष प्रकृति उभाव, ये भगवत गीता का श्लोक है 13वें अध्याय में। पुरुष प्रकृति उभाव ये दोनों जो है सनातन है। तो यहाँ पुरुष जीवों को कहा है, और कल हमने पुरुष और प्रकृति दुर्गा को और शंकर जी को कहा था। वो भी जो लिंग और योनि के रूप में सृष्टि का कारण है, और जीव भी भगवान पुरुष कहलाते हैं क्योंकि वो भोग की इच्छा करते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय। कल 7 बजे क्लास है। कल 7